मानसी पूजा इसीलिए श्रेष्ठ मानी है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण की मानसी पूजा करते, ऐसा लिखा है। हृदम भोजे कृष्ण सजन जनद श्यामल तनु सरोजाक्षरगवी मुकुट कटकाद्यावरणवान। श्री शंकराचार्य महाराज एक कमंडल और एक वस्त्र के बिना पास में कुछ भी रखते नहीं थे। चारों दिशा में भ्रमण किया है, एक वस्त्र और एक कमंडल। पूर्ण वैराग्य हो, वो केवल मानसी पूजा करे। गृहस्थ प्रत्यक्ष पूजा करे और मानसी पर पूजा करे। प्रत्यक्ष पूजा करने से तन और धन की शुद्धि होती है, मानसी पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। रोज बनिया करने लगा, धीरे धीरे उसको आनंद आता। अब तो ऐसा हो गया सवेरे 4 बजे उसको नींद आती ही नहीं। प्रातः काल में बैठ करके शांति से मानसी पूजा करता है, ध्यान करता है। कोई भी सत्कर्म 12 वर्ष तक अखंडित हो गए तो उसकी एक शक्ति बढ़ जाती है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आवे, भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं, सेवा पूजा कभी छोड़ना नहीं। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मानव भोजन नहीं छोड़ता है। भोजन तो करना ही पड़ता है। अरे भोजन नहीं छोड़ते हो तो भक्ति क्यों छोड़ते हो? सुख दुख को आने दो। सुख दुख बादल के जैसे होते हैं, बादल टिकता नहीं है। संसार में सुख कायम रहता नहीं है और दुख भी कायम रहता नहीं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, बादल में छिपे हुए सूर्य का दर्शन होता है। संसार के सुख दुख में भगवान की कृपा छिपी हुई है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं। सुख दुख आते जाते हैं। 12 वर्ष तक नियम से जो भगवान की मानसी पूजा करता है उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका मन शुद्ध होता है, उसको सात्विक आनंद मिलता है। 12 वर्ष तक बनिए ने मानसी पूजा की, उसके तन्मयता होने लगी। उसको सिंहासन में बालकृष्ण का दर्शन होता है। बालकृष्ण धीरे धीरे माखन मिश्री खाते ऐसा दिखता है। बालकृष्ण को स्नान कराता है, आनंद आता है। 12 वर्ष हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ, बालकृष्ण लाल की मानसी सेवा करने के लिए सवेरे बैठा था। आज थोड़ा विलंब हो गया है, उसका प्रेम में हृदय पिघला है। मेरे बालकृष्ण को भूख लगी है, विलंब हो। बालकृष्ण को मनाता है, आज विलंब हुआ, क्षमा करो, अभी मैं दूध ले आता हूं, आपको मैं अर्पण करता हूं। मन से दूध ले आया, मन से दूध को गर्म किया और मन से दूध में शक्कर डालने के लिए गया। उसको थोड़ी उतावल हो गई थी, उतावल में शक्कर डालने गया, शक्कर ज्यादा गिर गई। तन्मयता में उसको सब दिखता था, दूध दिखता है, शक्कर दिखती है, सिंहासन में बालकृष्ण दिखते हैं, शक्कर ज्यादा गिर गई है। बड़ा कंजूस था, उसने विचार किया दूध में शक्कर ज्यादा गिर गई, दूध में से शक्कर निकाल लो तो दूसरे किसी काम में आ जाएगी। वो दूध में से शक्कर को निकालने लगे जाता है और दूध नहीं है, शक्कर में कुछ भी नहीं है। उसको तो सब कुछ दिखता था। बालकृष्ण उसकी सेवा से प्रसन्न हुए थे। शक्कर निकालने के लिए जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं है। बालकृष्ण हंसने लगे, तेरे जैसा तो तू ही है, तेरे जैसा मेरे को जगत में कोई मिला नहीं। एक पैसा खर्चता नहीं है, मन से पूजा करता है और दूध में शक्कर ज्यादा गिर जाती है और निकालने के लिए जाता है। बालकृष्ण घुटन के बल चलते हुए आए, उसका हाथ पकड़ लिया और बालकृष्ण, तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है, ये तो मानसी पूजा करता है। तब वो सावधान हो गए। 12 वर्ष तक उसने सेवा की थी, फिर तो महान भगवत भक्त हुआ, उसका कल्याण हुआ। आप प्रातः काल में 4 से 5:30 तक का समय अतिशय पवित्र है।
उस समय में शांति से पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, प्रार्थना करो, आपका हृदय थोड़ा प्रेम में पिघलेगा, आंख में से 2 प्रेमाश्रु निकलेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन पर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। संतों को सुख मिलता है तो राजी नहीं होते, कदाच दुख का प्रसंग आवे तो नाराज नहीं होते, आने दो। दुख का भी वो स्वागत करते हैं। दुख पाप का विनाश करने के लिए आया है। प्रातः काल में भक्ति रस में जिसका मन तरबोल हो जाता है, उस मन के ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। आप करके देखो, जीवन में सुख दुख के प्रसंग तो रोज आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। दुख की असर न होवे, इसीलिए भगवान ने अपने नाम में ऐसी शक्ति रखी है। भगवान के नाम का जिसको आनंद मिलता है, उस मन के ऊपर दुख की असर नहीं होती। नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। आप करके देखो, आपको अनुभव होगा। यही नंद महोत्सव का रहस्य है। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभून्द्र। बहुत से संत प्रातः काल में नंद महोत्सव करते हैं। कल जो कथा सुनाई है वो याद करो, ऐसी भावना करो कि मैं गोकुल में हूं, मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण नौकर हूं। कल जो कथा सुनी है उसका स्मरण करोगे तो भी मन शुद्ध हो। मानसी सेवा करो, ध्यान करो तो बहुत उत्तम है। कृष्ण लीला का जो चिंतन करता है उसका दिवस आनंद में जाता है। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ। अष्टमी के रात्रि में भगवान का प्रागट्य हुआ है। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। ब्रजवासी आनंद में तन्मय हो गए। द्वादशी के दिन योगेश्वर शिव योगेश्वर श्री कृष्ण को मिलने के लिए आए। शिव योगेश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण। सनातन धर्म के 2 अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण बताते हैं और निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। शिव निवृत्ति धर्म के आचार्य है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूर नहीं है, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। जो प्रवृत्ति छोड़ करके एकांत में बैठ करके ध्यान करता है, भगवान का आनंद लेता है, वो योगी है। संसार की प्रवृत्ति भी जो परमात्मा के लिए करता है, परमात्मा को साथ में रख के जो प्रवृत्ति करता है, उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। साधारण मानव सर्वकाल भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता। भक्ति रस अति मधुर रस है। दिन भर भक्ति करना बड़ा कठिन है। थोड़ी प्रवृत्ति करो, विवेक से प्रवृत्ति करो, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो। प्रवृत्ति में भगवान को भूलना नहीं, भगवान को साथ में रख के प्रवृत्ति करो, आपको निवृत्ति का फल मिलेगा। श्री कृष्ण योगेश्वर है, शिव योगीश्वर है। बाल कृष्णलाल जब प्रकट हुए हैं तब शंकर भगवान समाधि में थे। द्वादशी के दिन प्रातः काल में जागते हैं। शिव जी समझ गए परमात्मा प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने विचार किया मैं वहां जाकर के दर्शन करूं। शिव जी महाराज दर्शन के लिए जाते हैं। शंकर भगवान के 2 गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। गणों ने शिव जी को कहा मैं हम आपके पीछे पीछे आवे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में अनेक लोग आवे बराबर है, सभी का कल्याण होवे। ध्यान में
पूजा में, जप में अनेक जीवों का संग अच्छा नहीं होता। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, सभी का कर्म भिन्न भिन्न होता है। ध्यान एकांत में अकेले करो, पूजा प्रेम से एकांत में करो। दर्शन करने के लिए जाओ, अकेले जाओ। कोई साथ में होवे ना तो मार्ग में बातें बहुत होती है। साथ में कोई होवे तो दर्शन के समय में भी याद आता है, भाई मेरे साथ में कहां गया है। दर्शन का आनंद तो तभी मिलता है जो जगत का संबंध छोड़ता है। श्रृंगी भृंगी ने कहा हमको साथ में ले जाओ, शिव जी ने कहा मेरे साथ में आना नहीं, मैं एक अकेला ही जाऊंगा। श्रृंगी भृंगी ने कहा आपके दर्शन में, ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे, हमको साथ में ले जाओ। श्रृंगी भृंगी ने ऐसा विचार किया, हम शिव जी के साथ में जाएंगे तो शंकर भगवान तो यशोदा मैया शिव जी को अंदर बुलावेगी, बाल कृष्णलाल के पास जाकर के दर्शन करेंगे। हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको बाहर खड़े रखेंगे, बाहर ले करो दर्शन, अंदर आना नहीं। बड़े लोगों का आश्रय करने से बहुत लाभ होता है। हम शिव जी के पीछे पीछे जावे तो अंदर प्रवेश मिलेगा, अकेले जावे तो हमको अंदर कोई नहीं जाने देगा। महाराज आपके दर्शन में, ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे, हमको साथ में ले जाओ। शंकर भगवान ने कहा मेरे साथ में आना नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। साधु का वेश धारण किया है। श्रृंगी भृंगी ने वंदन करके कहा आप हमको साथ में न ले जाओ तो पीछे से हम आएंगे और गोकुल के सभी ब्रजवासियों के घर में जाकर के सभी को कहेंगे साधु महाराज ने लंगर भगवान आए, सभी को मैं कह दूंगा बोल जा कि ना ऐसा नहीं करना, मेरे साथ चलो, बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं। मंदिर में अंधा बन करके मानव जाए, किसी का मुख देखना नहीं है, भगवान का दर्शन करना है। मंदिर में जाने का अर्थ यह होता है आंख भगवान को अर्पण करनी है, आंख किसी मानव को देनी नहीं है। कितने लोग पूछते हैं कल आप दर्शन में नहीं आए थे क्या, और कल उसका मुख देखने के लिए तू वहां गया था, तेरे को कैसी खबर पड़ी वो कल नहीं आया था। मंदिर में भगवान को आग देनी है, किसी मानव को आग देनी नहीं है। मंदिर में संसार व्यवहार की बातें करनी नहीं चाहिए। मंदिर में संसार की बातें जो करता है उसको पाप लगता है। मंदिर में भगवत वार्ता करो, मौन रखो, जप करो। शिव जी ने कहा बोलना नहीं, किसी को नजर देना नहीं, कि हम किसी को नजर नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते हुए आए हैं। यशोदा मैया के आंगन में भगवान शंकर प्रकट, साधु के वेश में शिव जी महाराज आए हैं। जो ब्रह्म अलक्ष्य था, बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हुए ब्रह्म दर्शन का प्रयत्न करते हैं तो भी ब्रह्म नहीं मिलता है। संत ब्रह्म को शोधने के लिए निकलते हैं, ब्रह्म कहाँ है। जो ब्रह्म अलक्ष्य है, जो अति दुर्लभ है, आज वो सभी के लिए सुलभ हो गया है। संत ब्रह्म को शोधते हैं। शिव जी साधु के वेश में आए हैं और शिव जी महाराज बोले हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। जो ब्रह्म अलक्ष्य था, जो अति दुर्लभ था, वो ब्रह्म आज सुलभ हो गया है, ब्रज में प्रकट हुआ है। यशोदा मैया ने सुना कोई साधु महाराज आए हैं, दासी को आज्ञा दी और दासी को कहा यह फल साधु महाराज को देना। साधु महाराज को कहना मेरे लाल को आशीर्वाद दो। दासी फल लेकर के बाहर आई है। शिव जी की अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है। आंख खुली रखने से जगत दिखता है और आंख बंद रखने से कभी नींद भी आ जाती है। अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है। साधु की परीक्षा आंख से होती है, साधु की परीक्षा मन से होती है। संत भगवान को आंख से दूर नहीं जाने देते। 2-3 मिनट हो के भगवान का दर्शन करते हैं। शिव जी महाराज ब्रह्मानंद में मस्त है। दासी ने आकर के कहा महाराज महाराज यशोदा मैया ने आपको ये फल दिए हैं, आप इसका स्वीकार करो, मेरे बाल कृष्ण को आशीर्वाद दो। शिव जी महाराज बराबर आंख खोलते नहीं हैं और शिव जी ने कहा कि फल लेने के लिए मैं साधु हुआ नहीं, मैं बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए साधु।
मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा कहा है, ब्रह्म तो गोकुल में है, मैंने ऐसा सुना है, मैं ब्रह्म दर्शन के लिए साधु हुआ हूं, मैं फल लेने के लिए नहीं आया। यशोदा मैया को कहना अपने बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आ गए, मेरे को दर्शन करना है। दासी अंदर जाती है और दासी ने यशोदा जी को कहा, मैया वो साधु महाराज कुछ लेते नहीं है, वो कहते हैं ब्रह्म गोकुल में प्रकट हो गया है, मैं ब्रह्म को शोधने के लिए निकला हूं, उनके गुरु ने कुछ कहा है, परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए, मैं श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए साधु हुआ हूं, ये फल लेने के लिए मैं नहीं आया। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आ गए, मेरे को दर्शन करना है। यशोदा जी को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ, इस साधु महाराज को किसने खबर दी? तो ऐसा कहते हैं इनके गुरु ने कुछ कहा है, परमात्मा तो गोकुल में है। यशोदा मैया ने विचार कौन आया है, बारी में से यशोदा मैया देखती है, भगवान शंकर खड़े थे, कैसा तेज है, कैसी उनकी जटाएं हैं, ये तो साधु महाराज शंकर भगवान के जैसे लगते। यशोदा मैया हाथ जोड़ती है, बारंबार वंदन करती है, महाराज आप कोई महान पुरुष हो, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, मैं आपको क्या पहचानूं, आप कोई बड़े महान पुरुष लगते हो, आप जो मांगो सो मैं भिक्षा दूंगी, आपको कमंडल दूंगी, आपको मैं कंबल दूंगी। गृहस्थ के घर में साधु जावे, गृहस्थ जो दे वो लेना चाहिए, हट करना ठीक नहीं। बाल कृष्ण को मैं बाहर नहीं निकालू, महाराज आपके गले में सर्प है, कदाच मेरा कन्हैया डर जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं लाऊं। शिव जी ने स्मित हास्य किया और शिव जी ने कहा, मैया ये तो देवों का देव है, यही संतों का सर्वस्व है, यही शिव जी का धन है। मैया तेरा कन्हैया काल का भी काल है, देव देव न को, इसको डर नहीं लगेगा, मेरे को देख करके प्रसन्न होगा, काल का भी काल है। यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया ने कहा, आप क्या बोलते, काल का काल क्या होता है, मैं कुछ समझती नहीं। महाराज आप क्या बोलते हो, कन्हैया मेरा बालक है, मैं उसकी मां हूं, इतना ही मैं जानती, मैं कुछ समझती नहीं, आप क्या बोलते हो, मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, हट न करो। मैया तेरा कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देख करके बहुत प्रसन्न होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हो, 4-5 दिवस का बालक आपको कैसा पहचाने, मैं आपको नहीं पहचानती, मैंने कभी आपको नहीं देखा है, कि कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देख करके बहुत राजी हो जाएगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज हट न करो, मैं बाहर नहीं लाऊं। शिव जी ने कहा, मैया बाल कृष्ण का दर्शन किए बिना मैं पानी भी पीने वाला नहीं हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं 12 वर्ष की अब समाधि लगाता हूं। नंदगांव में आज भी आसेश्वर महादेव का मंदिर है, श्री कृष्ण दर्शन की आशा से बैठा, कन्हैया बाहर आएगा मैं दर्शन करूं, इसलिए उनका नाम आसेश्वर महादेव हुआ। शिव जी ने कहा, यहां बैठ करके मैं समाधि लगूंगा, 12 वर्ष की मेरी समाधि होगी। यशोदा मैया को भय लगता, ये साधु कहे 12 वर्ष मेरे अंदर में बैठने वाला है, बाल कृष्ण का दर्शन किए बिना मैं पानी भी नहीं पीऊं। शिव जी महाराज ध्यान करने, परमात्मा का जो ध्यान करता है, जहां होंगे वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जड़ वस्तु का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है, ध्यान चेतन का करो। जड़ उसको कहते हैं जो एक ठिकाने है और एक ठिकाने नहीं है, जो व्याप्य है वह जड़ है और जो व्यापक है वह चेतन है। श्री कृष्ण तो चेतन है, जड़ वस्तु का ध्यान करने से लाभ नहीं है।
किसी को प्यास लगी हो और पानी 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 रटन करे, पानी का ध्यान करे तो पानी आपके पास नहीं आवेगा, पानी तो जड़ है। आप जहां बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान करो, स्मरण करो, आप जहां बैठे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान व्यापक है। शिव जी महाराज के हृदय में बाल कृष्ण प्रकट हुए। यशोदा मैया का कन्हैया रोने लगा है, मेरे लाला को क्या होता है। यशोदा मैया स्तनपान कराती है, हाथ में खिलौना देती है, खिलौना फेंक देता है। बाल कृष्ण को शिव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। कभी कभी भगवान को अपने भक्त को देखने की इच्छा होती है। मेरी मैया मेरे को बाहर नहीं आने देती है। बाल कृष्ण रोने लगे। गोपियों ने सुना कन्हैया रोता है, गोपी दौड़ती हुई आई है, बाल कृष्ण को मनाती है। 3-4 दिवस में जरा भी रोया नहीं है। बेटा क्यों रोता है, तेरे को क्या होता है। बाल कृष्ण अपना हाथ ऊंचा कर दे, मेरे को बाहर जाना है। मां बाहर नहीं जाने देती है। गोपी लाला को मनाती है। एक गोपी ने कहा मैया वो साधु महाराज दर्शन करने के लिए आए, उनको दर्शन नहीं कराया, वो आंगन में बैठे हैं, उनका ओठ हिलता है, कुछ मंत्र जपते होंगे। वहां से लाला को कुछ मंत्र मारा होगा उसने। 3-4 दिन में जरा भी रोया नहीं है, आज क्यों रोता है, लाला को क्या हुआ है। एक गोपी ने कहा मैया बहुत से साधु मैंने देखे, ऐसा देखा नहीं, किसी के सामने देखता ही नहीं है। उसको मिठाई दो, फल दो, कुछ खाता नहीं है। एक ही बोलता है मैं ब्रह्म दर्शन करने के लिए साधु हूं, मैं ब्रह्म को शोधने के लिए निकला हूं। गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए हैं, मेरे को दर्शन करना है। ऐसा मैंने साधु देखा नहीं है। बाल कृष्ण रोने लगे। बाल कृष्ण तो शिव जी के हृदय में प्रकट हुए हैं। यशोदा जी का कन्हैया रोता है। शांडिल्य ऋषि को बुलाया है और शांडिल्य ऋषि को कहा बहुत रोता है, आप नजर उतारो। शांडिल्य ऋषि ने कहा समझ गए बाहर शंकर भगवान बैठे हैं, साधु महाराज आशीर्वाद देंगे। इस साधु का बालक के साथ अनेक जन्म का संबंध है। बाल कृष्ण को लेकर के बाहर जाओ, कि बाहर जाओ, कि बाहर जाओ, साधु महाराज आशीर्वाद देंगे। यशोदा मैया अपने बालक को श्रृंगारती है, बालक को नजर न लगे सुवर्ण में वाघ के नख मढ़ा करके गले में धारण करा। बालक के गले में वाघ के नख हो तो उसको नजर नहीं लगती, उसको भय नहीं लगता है। बालक का सुंदर श्रृंगार किया, पीला झबला पहनाया है, सोने का कंदोरा है, हाथ में रत्न की कड़ी है, अति सुंदर श्री कृष्ण के बाल है, कान में कुंडल है, आंख में प्रेम भरा हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया बाहर जाना ठीक नहीं है, दरवाजे तक मैं जाऊंगी। और साधु ये भगवान प्रकट हुए। 15-20 दिन तक जो वृंदावन में रहता है, भक्ति करता है, सभी स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रधान दर्शन बांके बिहारी लाल का। मंदिर में ऐसी मर्यादा है 3-4 मिनट हो गए कि पर्दा आता है, किसी को नजर स्थिर नहीं करने देते, भगवान को नजर लगती है इसलिए पर्दा आता है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो माया मध्य में आती, बीच में आ जाती है। पर्दा माया का स्वरूप है। मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। यशोदा जी ने दासी को आज्ञा की है साधु महाराज को बुलाओ, मैं दरवाजे तक बालक को लेकर के आऊंगी। आंगन में खड़े होकर के 1-2 मिनट दर्शन करे और मिनटों का आप जाओ यहां से, बालक को नजर न लगे। दासी शिवजी महाराज के पास आई, हे योगी महाराज, हे योगी महाराज आप खोलो, यशोदा आपको बुलाती है। आंगन में से दर्शन करो। शिवजी महाराज पधारते हैं। यशोदा मैया अपने बालक को लेकर के द्वार तक आई। कोई भी बालक सुंदर होता है, इसका एक कारण है, बालक में विकार नहीं है, वासना नहीं है। विकार वासना का स्पर्श हो तो सौंदर्य का नाश हो जाता है।
बाल्य अवस्था में स्वरूप सुंदर दिखता है, वही बड़ा हो जाता है फिर सौंदर्य नहीं दिखता है। भगवान बालक हुए, कैसा स्वरूप। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के द्वार तक आई। शिव जी महाराज दर्शन करते ही समाधि लगती। आज तक समाधि में बैठते थे तो प्राणायाम प्रत्याहार करते थे, आज तो दर्शन करते ही समाधि लगती। श्रीअंग में रोमांच आए। कितने योगी ऐसे होते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं तो मन थोड़ा स्थिर होता है, आंख खोलने पर मन फिर से चंचल हो जाता है। खुली आंख से जिसका मन शांत रहता है। अब आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है, आंख श्री कृष्ण में स्थिर करने की जरूरत। आंख जो भगवान में रखता है उसका मन भी भगवान में स्थिर हो जाता है। आंख जहां स्थिर होती है वह मन को स्थिर होना ही पड़ता है। मन को स्थिर करना कठिन है, आंख को स्थिर रखना कठिन नहीं है। बालकृष्ण में आंख स्थिर हो गई। बालकृष्ण शिव जी का दर्शन करते हैं, शिव जी बालकृष्ण का दर्शन करते हैं। चार आंख जब एक हो जाती है तब दर्शन का आनंद मिलता है। मेरे लिए शंकर भगवान आए हैं, बालकृष्ण को आनंद हुआ है, शिव जी को देख करके हंसने। श्री कृष्ण दर्शन में ऐसा आनंद हुआ। जय सच्चिदानंद भगवान। वेद जिसका वर्णन करते हैं ब्रह्म सद रूप है, ब्रह्म चिद रूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद यही है। श्रीअंग में रोमांच आए हैं, आंखें गीली हुई है, बालकृष्ण का जय जयकार किया है, बालकृष्ण हंसने लगे हैं। यशोदा मैया प्यार करती है। साधु महाराज की नजर पड़ी तब से हंसने लगा। घर में बहुत रोता था, ये कोई बड़े महात्मा आए हैं। माँ को तो विश्वास हो गया। फिर तो यशोदा माँ ने शिव जी को अंदर बुलाया, मेरे लाल को आशीर्वाद देने के लिए आए। अंदर बुलाती है, आसन दिया है। आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में नंदेश्वर महादेव आज भी है। नंद बाबा ने यशोदा मैया ने उनकी पूजा की है, अंदर बुलाया है। राजमहल के बाहर आशीश्वर महादेव, राजमहल के अंदर नंदेश्वर महादेव। नंद बाबा का नियम था, शिव पूजन किए बिना नंद बाबा पानी भी नहीं पीते थे। नंद बाबा महान शिव भक्त थे, इसलिए तो बालकृष्ण उनके घर में। यशोदा मैया ने अंदर बुलाया है, आसन। नजर का मंत्र जानते हो? ऐसा कोई मंत्र दे दो कि मेरे बालक को कभी नजर लगे, जल्दी मेरा कन्या तगड़ा हो जाए, ऐसा कोई आप मंत्र जानते हो? शिव जी ने कहा मंत्र तो मैं जानता हूँ, तो मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा। तेरे गोद में हो मिलेगा मंदिर। यशोदा मैया समझ गई, यशोदा माँ को विश्वास हो गया कोई महात्मा आई है, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। उनके गोद में बालकृष्ण शिव जी के गोद में आए। जहां गोद में आए शिव जी को समाधि लगती, बालकृष्ण शिव जी को सावधान करते। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, मैया किसी की भी नजर नहीं लगेगी। कोई राक्षस आवे कि राक्षसी आवे, कन्या का बाल बाका होगा नहीं। इसके साथ जो बहुत प्रेम करेगा वह तो सुखी होगा, इसके साथ जो वेर करेगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बड़ा राजा होने वाला है, सोने की नगरी बनावेगा। भैया यह बालक 16,000 रानियों का पति होने वाला है। यशोदा मैया ने सुनी, क्या बोलते हो महाराज, 1-2 लगन हो जाए तो भी बहुत है, आप कहते 16,000 रानियों का पति होने वाला है। कितनी स्त्रियां पति के साथ भी कपट करती है, पति को त्रास देती है। 16,000 में ऐसी कोई आ जाए और मेरे राय को त्रास देवे तो भैया घबराना नहीं, ये बड़ा बलवान होने वाला है, बड़ा बुद्धिमान होने वाला है। 16,000 रानियां हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी, तारा की सेवा करेगी, कोई तूफान तो नहीं करेगी ना, कोई तूफान नहीं करेगी।
तो ठीक है, मुझे लगन हो जाए, लाला का लगन जल्दी हो जाएगा कि जल्दी हो जाए। मैंने आशीर्वाद दिया, माँ को आनंद होता है। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप आशीर्वाद देते हो, सोने की नगरी बनावेगा, 16,000 रानियों का पति होगा, हम दोनों की वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में बालक आया, मेरा कन्हैया राजा हो तो मैं देखूंगी कि मेरा शरीर पड़ने के बाद ये होगा कि मेरे सामने होने वाला। कि मुझे ऐसा क्यों बोलती, अखंड सौभाग्यवती। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। नंद बाबा ने सुना कोई संत आए हैं, नंद बाबा दौड़ते हुए गए। नंद जी को तो दर्शन में ऐसा हुआ कि कैलाश से साक्षात भगवान शंकर ही आए, यही शिव है। नंद बाबा शिव पूजन रोज करते थे। नंद जी ने साष्टांग वंदन किया, नंद जी को आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान चिरंजीव। यशोदा मैया वंदन करती है, माँ को आशीर्वाद दिया है, अखंड सौभाग्यवती। माँ तेरा कन्हैया राजा होगा, अब देखो। माँ को आनंद हुआ है। दासी को आज्ञा दी है, महाराज का सम्मान करना है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ले आओ, मेरे को संत की पूजा करनी है, सुंदर वस्त्र आभूषण मंगाए। शिव जी ने स्मित हास्य किया। शिव जी ने कहा, मैया क्या देती है? भैया जगत का मालिक मैं हूं, मेरा नाम विश्वनाथ है, जगत को देने वाला मैं हूं, मैंने ही जगत को दिया है। यशोदा माँ को आश्चर्य होता है कि साधु कैसा बोलता है, जगत का मालिक मैं हूं, इनका नाम विश्वनाथ है, वो मैं लेने के लिए नहीं आया, लेने करके मैं क्या करूं, मेरे को जरा भी जरूर नहीं है, सबको मैं ही देता हूं। माँ को आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है, ये कौन आया है, कुछ खबर नहीं पड़ती है। महाराज आपको तो जरूर नहीं है, आपके जैसे संत की सेवा न होवे तो ये संपत्ति क्या काम की। अब सेवा का स्वीकार करो, मेरे बालक को आशीर्वाद। भैया मैं फलहारी साधु, 2-4 फल दे दे, मैं फल खा लूं। यशोदा माँ ने विचार किया, बहुत आग्रह करना ठीक नहीं है, उनको देने की इच्छा नहीं है। फल का मैं फल अर्पण करूंगी, मेरे घर के फल खाओ तो भी मेरा जीवन सफल होगा। शिव जी को फल दिए। यशोदा मैया ने वंदन करके कहा है, महाराज मेरी तो ऐसी इच्छा है, आप यही रह जाओ, मैं आपकी सब सेवा करूंगी, यही रहो, जब जब मेरा कन्हैया रोने लगे तो मैं आपको अंदर बुलाऊं, आपकी नजर पड़ने से वो हंसता है, आप यही रहो। यशोदा मैया ने बहुत आग्रह किया है। नंदगांव शिवलिंगाकार हो गया, कभी जाओ तो याद रख के दर्शन करो। नंदगांव पहाड़ के ऊपर है, नीचे से दर्शन करो तो ऐसा लगता है भगवान शंकर विराजमान। यशोदा मैया ने प्रार्थना की है, यही रहो, मैं आपकी सभी सेवा करूंगी। शिव जी ने स्मित हास्य किया, मैया मेरे को जो याद करता है वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। बालकृष्ण का जय जयकार करते हुए शिव जी महाराज गए हैं। द्वादशी के दिन जोगी लीला हुई है, योगीश्वर शिव, योगेश्वर श्री कृष्ण दोनों का मधुर मिलन हुआ। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में कंस राजा को कर देने के लिए जाते हैं। कंस बड़ा राजा है, प्रति वर्ष नंद जी कंस को कर देते थे। समय हुआ है, ब्रजवासियों को बुलाया है, सभी को समझाते, मेरे को मथुरा जाना पड़ता है, मेरे बाल कृष्ण को संभालना। एक एक द्वार में 2-2 ब्रजवासी खड़े किए, मेरे वाला को संभालना। जो जगत को संभालता है उसको कौन संभाल सकता है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण आने के बाद उनको संभालो। भगवान को घर में स्थापन करना कठिन नहीं है, भगवान को संभालना बड़ा कठिन है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो, ऐसी पवित्रता रखो कि भगवान को आपका घर छोड़ करके कहीं जाने की इच्छा हो ही नहीं।
जहां अति से पवित्रता है, जहां अति से प्रेम है, जहां प्रेम से सेवा होती, वहां भगवान अखंड विराजते हैं। भगवान को घर में रखना कठिन नहीं है, संभालना बड़ा कठिन है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण आने के बाद भगवान को छोड़ करके, भगवान को भूल करके संसार के विषयों से जो आनंद लेने के लिए जाता है, संसार के विषय सुख देते हैं, परिणाम में दुख भी देते हैं। आनंद श्री कृष्ण देते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन आता है, जीवन में कंस और श्री कृष्ण एक ही बार मिले और मिलने के बाद कंस मर जाता है। कंस और श्री कृष्ण दोनों साथ में नहीं रहते हैं। विषयानंद और भजनानंद दोनों साथ में नहीं रहते। संसार के विषयों से जो आनंद लेने के लिए जाता है, जो भगवान से विमुख होता है, बाल कृष्ण को संभालो, आपको आनंद श्री कृष्ण देंगे। भगवान को भूलना नहीं। जो भगवान से विमुख होता है, भगवान फिर विराजते नहीं। मेरे लाल को संभालो। नंद बाबा मथुरा में गए हैं, कंस राजा को वार्षिक कर दिया है, फिर तो सोने की थाली में पंचरत्नों की भेंट अर्पण की। एक एक रत्न लाख लाख रुपया का। गोकुल में श्री कृष्ण प्रकट हुए तब तो वैकुंठ छोड़ करके श्री लक्ष्मी जी व्रज में आई है। रमा क्रीडम अभून। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, व्रज में प्रेम है। जहां ऐश्वर्य है वहां पर्दा रहता है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी को पर्दा ले रहना पड़ता है। सभी लक्ष्मी जी के पास नहीं जा सकते। जहां ऐश्वर्य है वहां संकोच रहता है। जहां प्रेम है वहां पर्दा नहीं है। जहां प्रेम है वहां संकोच नहीं है। व्रज भूमि प्रेम भूमि है। लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके व्रज में आई है, नंद बाबा के घर में आई है। नंद यशोदा रोज लुटाते थे, घर भरा हुआ ही रहता। सोने की थाली में पंचरत्नों की भेंट अर्पण की। एक एक रत्न लाख लाख रुपया का बिकता है। कंस ने देखा है, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक एक रत्न लाख रुपया का दिखता है, सोने की थाली है। बाबा इतनी बड़ी भारी भेंट क्यों देते हो? नंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहां बालक हुआ, मेरे लाल को आशीर्वाद। कंस जानता नहीं है नंद बाबा का जो बाल है वही मेरा काल है। कंस जानता नहीं था कि बाबा आपके यहां बालक हुआ है कि मेरे यहां बालक। इस वृद्धावस्था में आपके यहां बालक हुए, ऐसी मेरे को आशा नहीं थी। नंद जी ने कहा, मैंने भी आशा छोड़ दी थी। ये ब्रजवासियों के बहुत उपकार है। मेरे लिए अनेक देवों की पूजा की, अनेक देवों को मनौती रखी, सभी के आशीर्वाद से हुआ। कंस ने कहा, बाबा मेरे को आनंद होता है आपके यहाँ बालक हुआ है, आपके यहाँ आकर के बालक के साथ खेलना चाहिए। इतना बड़ा राज मेरे हाथ में है, अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं यहीं से बाल कृष्ण को आशीर्वाद देता हूं, आपका कन्हैया मार्कंडायु होवे, सुखी होवे, आपका कन्हैया बड़ा राजा होवे। बाबा मेरा हृदय का आशीर्वाद है, कन्हैया का कोई शत्रु हो तो जल्दी जल करके खाक हो जाए। वो जानता नहीं उसका शत्रु कौन है। ईश्वर वह है, शत्रु जिसको आशीर्वाद देते। बाल कृष्ण प्रकट हुए तो देव ऋषि श्री कृष्ण का जय जयकार करे तो क्या आश्चर्य है। बाल कृष्ण प्रकट हुए हैं, कंस राजा ने सुना तो कंस राजा भी बाल कृष्ण जय जयकार करने लगा। उसको बहुत भेंट मिली और राजी हो गया, जय जयकार करता है। नंद बाबा वसुदेव जी को मिलने के लिए आए। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदनागतम। श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद
वसुदेव और नंद जी का यह प्रथम मिलन है। कोई भी मित्र आपको मिलने के लिए आवे, अपने सुख की बातें न करो, अपनी संपत्ति की मान बढ़ाई की बातें न करो। जो मिलने के लिए आया उसको क्या दुख है? दुखी के साथ अपने सुख की बातें करना योग्य नहीं है। दुखी को आश्वासन दो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी हो जाओगे, आपके ऊपर कृपा होगी। नंद बाबा ने वसुदेव जी को अपने सुख की बातें नहीं की। मेरे यहाँ पुत्र हुआ, लोगों ने बड़ा भारी उत्सव किया, हमको बहुत भेंट दी, ऐसा कुछ भी बोलते नहीं। वसुदेव जी आज दुखी है, उनके साथ अपने सुख की बातें करना योग्य नहीं। नंद बाबा बहुत विवेक से बोलते हैं कि कौन से दुष्ट है, आपके पीछे पड़ा है, बिना कारण आपको त्रास देता है, भगवान उसको सजा करेंगे, आपके ऊपर कृपा होगी, आप सुखी हो जाओ। मेरे को दुख होता है, आपके बालकों को मारता है। मैंने सुना इस समय आपके यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ था, वो कन्या को मारने के लिए आया। लोगों ने मेरे को ऐसा कहा, वो कन्या बड़ी देवी हो गई। मैंने ऐसा सुना है। वसुदेव जी ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, इसीलिए मेरे बालक मर जाते। बाबा, मैंने जब सुना आपके यहाँ बालक है आया है, तब से मैंने निश्चय किया है नंद बाबा के घर में जो बालक है वो मेरा ही बालक। नंद बाबा बड़े भोले हैं, सभी को हाथ जोड़ करके कहते थे, मैं तो नाम का पिता हूं, कन्हैया आपका बालक है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, आप ही उसके पिता हो। नंद जी ने विचार किया, वसुदेव जी पुत्र वियोग में दुखी है, मेरा उनका बहुत दिन से स्नेह संबंध है, मेरे कन्हैया को अपना बालक माने तो मेरे को क्या हर्ज है। नंद बाबा ने सरलता से कह दिया, कन्हैया आपका बालक है। वसुदेव जी मन में बोले हैं, मेरा ही बालक है, आपका नहीं। रात्रि में मैं आया था, आप सब सोए हुए थे, मैंने अपना बालक आपके घर में रखा। बाबा, मैं रहता हूं मथुरा में, मेरा मन गोकुल में, आपके घर में ही मेरा मन रहता। मेरे को बालकृष्ण की बहुत चिंता होती है। लाला को संभाल, अब बाहर घूमना अच्छा नहीं है, जल्दी घर में जाओ। मेरे को ऐसा दिखता है कोई राक्षसी आवेगी। मेरे जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आए हैं, कोई विपत्ति आने वाली हो तो मेरे को अंदर से खबर पड़ जाती है। मेरे को ऐसा दिखता है कोई राक्षस राक्षसी आकर के बालक को त्रास देगा। अब बाहर घूमते हो ठीक नहीं है, जल्दी घर में जाओ, बाल कृष्ण को संभालो। नंद जी ने कहा, मैं क्या संभालू, वृद्धावस्था में परमात्मा ने मेरे को पुत्र दिया है, मेरे नारायण बालक को संभाले। कि नारायण को संभालेंगे, आपको सावधान रहना है, जल्दी घर में जाओ। नंद जी ने कहा, जल्दी तो कैसा, जो आज ही मैं मथुरा में आया हूं, बाजार में जाना है। हमारा गोकुल गांव तो छोटा सा है, हमारे गांव में कुछ मिलता ही नहीं है। बाजार में जाकर के थोड़े खिलौने ले आऊं, बाल कृष्ण के लिए खिलौने ले जाऊंगा, मेरा बाल कृष्ण राजी हो। आप जहां जाओ आपके भगवान को साथ में ले जाओ, अकेले जाना नहीं। आपके भगवान की पूजा किए बिना आपको भोजन भाता हो तो मानना मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। परमात्मा की सेवा पूजा किए बिना आपको खाने की इच्छा क्यों होती है? जहां जाओ वहां भगवान को साथ में ले जाओ। बहुत से लोग रुपया साथ में ले जाते हैं, पैसा से सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जहां जाओ वहां भगवान को साथ में रखो। 2-3 मिनट हो गए कि भगवान का दर्शन करो। कदाच आप साथ में न ले जाओ तो जिस दिन प्रत्यक्ष पूजा न होवे उस दिन मानसी सेवा ज्यादा करो, भगवान के नाम का जप ज्यादा करो। बाहर गांव से घर में जाओ तो भगवान के लिए कोई फल ले जाओ,
कोई सुंदर कापड़ ले जाओ। ऐसा करने से भक्ति बढ़ती है, ऐसा करने की जरूरत है। बाहर गांव से जब घर में जाते हो, भगवान के लिए क्या ले जाते हो? बहुत से लोग बच्चों के लिए मिठाई ले जाते हैं। कितने लोग बड़े चतुर होते हैं, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर साड़ी भी ले जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, घर के लोग दुखी न होवे, इसकी चिंता रखना योग्य है। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को खुश करने से क्या लाभ है? स्त्री के पास क्या है, पुरुष के पास क्या है, आपको क्या देगा? ये जीव दुष्ट है। आप कपड़ा देते हो, पैसा देते हो, तब तक तो प्रेम बतावेगा, और किसी समय न दो तो आज तक जो दिया था सब कुछ भूल जाएगा। मित्र ही शत्रु हो जाता है। यह जीव ऐसा दुष्ट है, जीव ईश्वर के उपकार को भूल जाता है तो आपके उपकार को भूल जाएगा। जब तक पैसा देते हो, स्वतंत्रता देते हो, तब तक प्रेम बतावेगा। किसी समय न दो कि कम दो तो आज तक जो दिया था सब कुछ भूल जाएगा, वही निंदा करेगा। किसी स्त्री को, पुरुष को खुश करने की इच्छा न रखो। मानव राजी हो जाता है, न मिलने पर नाराज भी हो जाता है। भगवान एक बार राजी हो जावे तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। परमात्मा को प्रसन्न करो। किसी मानव को खुश करने से क्या लाभ है? घर के लोग दुखी न होवे, इसकी चिंता रखना योग्य है। किसी स्त्री को, पुरुष को बहुत खुश करने से जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा को प्रसन्न करता है, बाल कृष्ण के लिए थोड़े खिलौने ले जाओ। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में आए थे। चतुर्दशी के प्रातः काल में पूतना गोकुल में जाती है, ऐसा कथा का क्रम है। ताम केशबंधं यतिशक्तमल्लिकाम बृहन्नितंबस्तनकृच्छ्रमध्यमां सुवास्य संकम्पितकर्णभूषण त्रिशोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती है? अमावस्या के दिन नहीं आई, त्रयोदशी के दिन नहीं आई, पूतना चतुर्दशी के दिन आई। पूतना शब्द का थोड़ा विचार करे। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते। पवित्र क्या है और क्या पवित्र नहीं है? गीता जी में भगवान की आज्ञा है, अर्जुन ज्ञान पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान का अर्थ पैसा कमाने का ज्ञान नहीं। पैसा कमाने का ज्ञान तो सभी को है। आत्मस्वरूप का ज्ञान पवित्र है, और आत्मस्वरूप का अज्ञान ही अपवित्र है। जीव जगत को जानने की इच्छा रखता है, जगत का विचार करता है। कभी विचार किया है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आया हूं? जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव को अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं। आत्मस्वरूप का अज्ञान ही पूतना है। अज्ञान में से वासना जागती है, इसीलिए आचार्यों ने पूतना को वासना माना है। मैं शरीर हूं, शरीर का सुख मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है वह वासना जागती है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। अज्ञान में से वासना जागती है, ज्ञान से वासना का विनाश होता है। पूतना अज्ञान है, अज्ञान में से वासना जागृत हुई है। पूतना वासना रूप है, वासना राक्षसी है। वासना आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव वासना के अधीन होकर के अति सुख भोगता है तो वासना राक्षसी हो जाती है।
फिर भयंकर स्वरूप धारण करती है, राक्षसी हृदय में से निकलती नहीं। पूतना राक्षसी है, सुंदर श्रृंगार करके आई है। उसके कपड़े श्रृंगार देख करके तो ब्रजवासियों को भी मोह हुआ है, कैसी सुंदर स्त्री है। नंद बाबा ने कहा था मेरे बाल कृष्ण का रक्षण करो, द्वार में ब्रजवासी खड़े हैं, पूतना श्रृंगार करके आती है, सभी उसके श्रृंगार को देखते हैं। सौंदर्य का जहां मोह होता है वहां ज्ञान टिकता नहीं। सौंदर्य का जहां मोह होता है वहां विवेक बह जाता है। मन को बार बार समझाओ, कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं, सुंदर मेरे भगवान है। ये शरीर तो ऐसा है, एक क्षण में बिगड़ जाता है। जो अभी सुंदर दिखता है थोड़े समय में ही बिगड़ने वाला है। देह सुंदर नहीं है, देव सुंदर है। पूतना चतुर्दशी के दिन आई है, श्रृंगार करके आई है। वासना 14 जगह में रहती है, इसीलिए वो चतुर्दशी के दिन आई है। रामायण में कथा आती है, कैकेयी रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष का देती। कैकेयी ने 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया? कैकेयी कहती है राम 14 वर्ष वन में रहे। रामायण में रावण काम का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन आता है काम 14 जगह में रहता है। 14 वर्ष तपश्चर्या करने के बाद राम रावण को मारते हैं। काम 14 जगह में रहता है, वासना 14 जगह में रहती है, इसीलिए चतुर्दशी के दिन आई है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते, अस्य कामस्य अधिष्ठानम इंद्रियाणि मनः बुद्धि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 जगह में वासना रहती है। किसी मानव के सौंदर्य में आंख फल जावे तो समझना आंख में पूतना आ गई है। 2 जन कोई बातें करते हो वो सुननी नहीं चाहिए। कितने लोगों को ऐसी खराब आदत होती है, 2 जन बोलते हो तो अपने कान को वहां भेज देते हैं, जा वहां सुन के आना क्या बोल रहे हैं। कान में पूतना है। जो वस्तु खाने की शास्त्र ना बोलता है वो खाने की बहुत इच्छा होवे तो समझना जीभ में पूतना है। प्याज है, लहसुन है, कभी नहीं खाना चाहिए। आप लोग तो कभी खाते नहीं, ऐसा ही मेरे को लगता है। और खाते हो तो आज कथा में सुनने के बाद आज से छोड़ दो। कथा में सुनने के बाद भी खाओगे बहुत मार पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं। ऋषियों में विश्वास रखो। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, शास्त्र में विश्वास नहीं रखते। शास्त्र की रचना करने वाले ऋषि निस्वार्थ है, झाड़ के नीचे बैठते थे। स्वार्थी मानव कदाच झूठ बोलता होगा, ऋषियों को कोई स्वार्थ नहीं है। शास्त्रों में श्रद्धा रखो। प्याज है, लहसुन है, खाने से वासना बढ़ती है, रजोगुण बढ़ता है, मन चंचल हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने खाने की आज्ञा नहीं दी है, सादा भोजन का। कथा सुनते हो ऐसा नियम लो, भगवान जिसका स्वीकार करते हैं वही मेरे को लेना है। जिसका स्वीकार भगवान कभी नहीं करते वो मेरे को लेना नहीं। भगवान को 5 सुपारी कोई अर्पण करे तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। कदाच कोई भगवान को तंबाकू अर्पण करने के लिए जावे तो भगवान ना बोलते मैं तंबाकू नहीं लेता। तंबाकू खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, तन मन दोनों बिगड़ जाता है। जब भगवान उसका स्वीकार नहीं करते आप क्यों करते हो? भगवान 5 सुपारी लेते हैं, तंबाकू कभी नहीं लेते। तंबाकू में कली का निवास है। ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं। जो वस्तु खाने की आज्ञा नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। पूतना राक्षसी है,
पूतना वासना है। चतुर्दशी के दिन आती है, सुंदर श्रृंगार करके आई है। सभी लोग पूतना का श्रृंगार देखते हैं, कैसी सुंदर है। किसी ने उसको पूछा नहीं तू कौन है, अंदर क्यों जाती है। सभी को नंद बाबा की आज्ञा थी, मेरे बालकृष्ण को संभालना है। द्वार में खड़े थे, खड़े खड़े जो देखते हैं, कैसी सुंदर स्त्री है, कोई बड़े घर की लगती है, इसको पूछने से इसका अपमान हो जाएगा, पूछना ठीक नहीं है। सभी ताकते हैं। चर्म चक्षु चामड़ी को ही देखती है, चामड़ी का ही मोह होता है। बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुषों को अंदर की आंख से देखो, बाहर की आंख चामड़ी को ही देखती है, चामड़ी का ही मोह हो जाता है। ब्रजवासियों को भी मोह हुआ है, कैसी सुंदर है, कोई उसको पूछता नहीं है, रोकता नहीं है, पूतना अंदर जाती है। यशोदा जी को पूतना ने कहा है, मथुरा में रहने वाले एक बड़े पंडित के घर की मैं पत्नी, मैंने सुना वृद्धावस्था में तेरे यहां पुत्र हुआ है, तेरे बालक को मैं आशीर्वाद देने के लिए आई। यशोदा मैया बड़ी भोली है। यशोदा मैया ने विचार किया, बड़ी पंडितानी आई है, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा मैया ने तो उसको आसन दिया, आसन में बैठा करके उसकी पूजा की, बड़ी पंडितानी आई है। झूठ बोलती है, यशोदा मैया कभी झूठ बोलती नहीं थी। यशोदा मैया ऐसा समझती सभी लोग सत्य ही बोलते, पूतना झूठ बोलती है। यशोदा मैया ने विश्वास रखा है, पूतना को मान दिया है, पूतना को अंदर ले जाती है। पालने में बाल कृष्ण विराजमान है। पूतना जहां आई, बाल कृष्ण ने आंख बंद कर ली। विभुज्यतां बालकमालिकाग्रहम् चराचरात्मा स्वनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। पूतना आती है तो बाल कृष्ण आंख बंद करते हैं। जगत को उपदेश दिया है, पूतना आवे तब आंख बंद करो। पूतना तन को श्रृंगार करके आई है, उसका शरीर सुंदर है, उसका मन मलिन है। जिसका मन मलिन है उसको आंख देना नहीं। आप जिसको आंख देते हो वो आंख में से आपके मन में आता है। आंख देना तो विचार करो, मैं किसको आंख देता हूं, कैसे भाव से आंख देता हूं। जिसका मन मलिन है उसको नहीं देखना चाहिए। पूतना तन को श्रृंगार करके आई है, पूतना का मन बहुत बिगड़ा हुआ, इसीलिए बालकृष्ण उसको आंख नहीं देते हैं। भगवान नजर देवे ऐसी इच्छा हो तो मन को शुद्ध करो, मन को श्रृंगार करके भगवान के सामने जाओ। मानव दर्शन करने के लिए जाता है, कपड़ा बदलता है, तन को श्रृंगारता है। भगवान किसी के तन को नहीं देखते, कपड़े को नहीं देखते हैं। सुदामदेव द्वारकानाथ को मिलने के लिए गए, फटे हुए कपड़े थे, मलिन कपड़े थे। सुदामदेव का हृदय शुद्ध था। भगवान कपड़े को नहीं देखते हैं, भगवान किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, भगवान उसी को नजर देते हैं जो अपने मन को श्रृंगारता है। मन शुद्ध करके जो भगवान के पास जाता है उसी को भगवान नजर देते हैं। पूतना तन को श्रृंगार करके आई है, पूतना का मन बहुत बिगड़ा हुआ है। जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है उसको आंख देना नहीं। जिसको आप आंख देते हो वो आंख में से आपके मन में आता है। आंख दो तो विचार करके दो, मैं किसको आंख देता हूं, किस भाव से आंख देता हूं।
पुत्र आती है तो बाल कृष्ण आंख बंद करते हैं। चराचरात्मा स निमीलित क्षण, निमीलित क्षण यस्य सः निमीलित क्षण। पूछना आई तब आंख बंद करते हैं। एक संत ने वर्णन किया है बाल कृष्ण आंख बंद करते, इसका कारण दूसरा है। पूतना जब आई तो बाल कृष्ण विचार करने लगे, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है मेरे पास आती है। इस जन्म में तो इसने बहुत पाप किया है, परमात्मा के पास जाना बड़ा कठिन है। भगवान ही कृपा करके मानव के जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते। आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आवेगा, आपका मित्र विश्वासघात करेगा, मित्र साधारण कारण से शत्रु हो जाएगा। जो मित्र नहीं विलायक भगवान है, पड़ता है। श्रीमान की खुशामद करता है, भगवान के पास नहीं जाता है। प्रभु के पास जाना बड़ा कठिन है। पूतना तो इस जन्म में बहुत पाप करती है, इससे कुछ पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा। ऐसा क्या पुण्य किया आज मेरे पास आती है। वो देखने के लिए बालकृष्ण आंख बंद करते। बालकृष्ण ने देख लिया ये तो बलि राजा की कन्या है। वामन जी महाराज 7 वर्ष के थे, बलि राजा के यज्ञ में गए थे। वामन जी का बाल स्वरूप देख करके बलि राजा की कन्या जो है उसके हृदय में वात्सल्य भाव हुआ है। कैसा सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरे को हो, ऐसा बालक मेरे गोद में आवे, मैं प्यार करूं। वामन जी का अति सुंदर बाल स्वरूप देख करके बलि राजा की कन्या के मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। वामन जी ने विराट स्वरूप प्रकट किया, बलि का सर्वस्व ले लिया। तब तो कन्या को क्रोध आया, ये मेरे पिता का सब कुछ ले जाता है, ये बड़ा कपटी है, उसको मारो। एक बार गोद में लेने की, प्यार करने की इच्छा हुई थी और एक बार मारने की इच्छा हुई थी। भगवान के सन्मुख आप बैठो और मन में खराब विचार आवे तो वहां से उठ जाओ। भगवान के सन्मुख खराब विचार कभी करना नहीं।